वेलकम बैक टू अवर चैनल से ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि हमारा जैक 2010 में आ चुका था, यानी जैक के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन समझना होगा, क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए ऊपर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे बोलते हैं A, B and C are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1। तो यहाँ पे ऑल्ड रेशियो हमारा दे रखा है A, B एंड C का 3:2:1। तो हम लोग को सबसे फर्स्ट वर्किंग करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल्ड रेशियो ऑफ A, B एंड C इक्वल टू 3:2:1। ये हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोलता है। ए रिटायर फ्रॉम हिज फर्म ऑन दैट डेट, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। यहाँ पे ए रिटायर कर जाता है, ए रिटायर कर जाता है, ए को राउंड ऑफ कर दीजिए, ए के शेयर को भी राउंड ऑफ कर दीजिए। यहाँ पे सबसे नीचे देखिए एडजस्टमेंट में हमारा डी नंबर पे दिया हुआ है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी इज डिसाइडेड टू बी 5:1। तो न्यू रेशियो यहाँ पे हमारा गिवन है, हम लोगों को लिखना होगा न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी, दो पार्टनर अभी बचे हुए, बी एंड सी इक्वल टू 5:1 दिया हुआ है, 5:1 दिया हुआ है। अब हम लोग को जो है गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे गेनिंग शेयर इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। इसका फॉर्मूला क्या है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। चलिए यहाँ पे हमारा b का हो जाएगा b इक्वल टू, b का न्यू शेयर लिखना है तो 5 एंड टोटल कर दीजिए 6, 5 एंड 1 हो गया 6, क्लियर है। यहाँ पे लिखेंगे माइनस b का देखना है ओल्ड शेयर, b का हो गया ऊपर में 2 एंड नीचे पे ऐड कर लीजिए 6, क्लियर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो गया नीचे 6 एंड ऊपर हो गया 5 माइनस 2 इक्वल टू 3/6, क्लियर है। यहाँ पे c का निकालना है, c इक्वल टू 1/6 माइनस 1/6 इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 6 नीचे में हो गया, ऊपर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0/6। तो इसका आ गया नील, तो इसका नील आ गया है। तो हम लोग को रेशियो निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, शेयर निकल गया। बस एक ही पार्टनर गेन कर रहा है बी, सी हम लोगों का गेन नहीं कर रहा है, बी गेन कर रहा है 3/6 है, क्लियर है। तो हम लोगों का वर्किंग यहीं पे ख़त्म हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इसके बाद हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट आ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझ लेते हैं। यहाँ पे ऊपर मैंने कुछ लिखा है ए माइनस मतलब एसेट्स माइनस होगा तो इस साइड लिखेंगे, लायबिलिटी प्लस होगा तो इस साइड लिखेंगे, प्रोविजन प्लस होगा तो इस साइड लिखेंगे। यहाँ पे एसेट्स प्लस होगा तो इस साइड, लायबिलिटी माइनस होगा तो इस साइड, प्रोविजन माइनस होगा तो इस साइड, क्लियर है। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के हम लोग आइटम्स में समझते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है बी नंबर, बिल्डिंग हैव एप्रिशिएट 10%, स्टॉक डेप्रिशिएट 10%। तो बिल्डिंग एप्रिशिएट कर रहा है, बिल्डिंग एप्रिशिएट कर रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग का अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर पे दिया हुआ है 40,000 का 10% अब निकाल लो तो आ जाएगा 4,000, क्लियर है। एंड स्टॉक जो हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब घट रहा है, तो इस साइड लिखेंगे टू स्टॉक ब्रैकेट में 10,000 इंटू 10/100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1,000 हो जाएगा। देखिए रिवैल्यूएशन का और कोई एडजस्टमेंट नहीं है हमारा क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन से रिलेटेड और कुछ नहीं है, खत्म हो गया। तो हम लोग को इसी को बैलेंस करना होगा। तो देखिए किस साइड ज़्यादा हो रहा है, क्रेडिट साइड 4,000 है एंड डेबिट साइड 1,000 है। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रहा है, टू साइड घट गया मतलब प्रॉफिट हो गया। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ऑल्ड पार्टनर 3 थे, ए, बी एंड सी। इसी के जस्ट नीचे हम लोग टोटल लगा लेंगे। टोटल इक्वल लगाना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए।
तो टोटल हमारा 4000 हो जाएगा। 4000 इस साइड भी लिख लेंगे एंड यहाँ हम लोग माइनस कर लेंगे तो 3000 हो जाएगा। ये 3000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑल्ड रेशियो पे, तो ए के बगल पे ब्रैकेट 3000 इंटू ए का शेयर क्या दे रखा था ऊपर 3/6 एंड यहाँ पे 3000 इंटू बी का था 2/6, 3000 इंटू 1/6। क्लियर है। तो अब हम लोग को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये ऑल्ड रेशियो है 3/6, 2/6 एंड 1/6। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 500, यहाँ पे आ जाएगा 1000 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1500। क्लियर है। इसको ऐड करके बाहर शो कर दिए 3000। तो यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो चलिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। बैलेंस शीट के अंदर देखिए फॉर्मेट में आपका कैपिटल दिया होगा ABC का, तो उसको यहाँ पे लिखते हैं बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD। ए के लिए देखिए वहाँ पे कितना दिया हुआ है ऊपर में 50,000 एंड बी के लिए 40,000 एंड सी के लिए 30,000। क्लियर है। एंड नेक्स्ट है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट से कितना प्रॉफिट निकल कर आया था। पीछे सॉल्यूशन पे देख लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट से कितना प्रॉफिट था। ए के लिए प्रॉफिट आया हुआ था 1500, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन से ला रहे हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ए के लिए था 1500 हो गया एंड 1000 बी के लिए था एंड सी के लिए 500 था। रिवैल्यूएशन अकाउंट से ये आया है। एंड बैलेंस शीट के ऊपर पे देखिए एक आइटम है जो ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे जनरल रिजर्व। यहाँ पे रिजर्व फंड एक दिया हुआ है, रिजर्व फंड ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय रिजर्व फंड अकाउंट। रिजर्व फंड का अमाउंट जो है कितना दे रखा है 12,000 है, 12,000 है। तो 12,000 को हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑल्ड रेशियो पे। ऑल्ड रेशियो था 3/, ए के लिए था 3/6, ए के लिए 3/6 था एंड बी के लिए 2/6 था एंड सी के लिए 1/6 था। ये रफ का काम है यहाँ पे कर रहे। तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000। तो सी के लिए हो गया 2000 एंड इसके लिए हो जाएगा 4000 एंड यहाँ पे हो जाएगा 6000। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग का एक गुडविल भी दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में ही देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ 48,000। इसको निकालना है किसके शेयर पे। रिटायर हुआ था ए, तो ए का शेयर क्या था 3/6। इसका हाफ कर लीजिए तो 24,000 हो गया। ये हो गया। याद कीजिए गेन कौन किया था, गेन कर रहा था सिर्फ बी गेन कर रहा था। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट। बी गेन कर रहा था, अमाउंट जो है ए में लिखाएगा 24,000। गेन बी कर रहा था लेकिन रिटायर कौन किया ए, इसलिए अमाउंट जो है ए पे है 24,000 एंड यहाँ पे इसी का पोस्टिंग होगा। यहाँ पे ए पे लिखे थे तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। ए में अमाउंट लिखना है बी में 24,000। यहाँ पे बी लिखे ए पे अमाउंट, यहाँ पे ए लिखे बी पे अमाउंट। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन में जो है हम लोगों का अब सारा काम हो गया है। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बना लिए हैं। अब हम लोग पहले टोटल करेंगे, उसके बाद देख रहे हैं रिटायर पार्टनर को पेमेंट कैसे करना है। पार्टनर रिटायर हुआ है तो पार्टनर को पेमेंट तो करना होगा, जो रिटायर हुआ है उसका पेमेंट करना होगा। पेमेंट कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिए। पहले यहाँ पे टोटल लगा लेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा 81,500। क्लियर है। एंड यहाँ पे हो जाएगा 45,000 एंड यहाँ पे हो जाएगा 32,500। सेम टोटल यहाँ भी लगा दीजिए 81,000
500 एंड यहाँ पे हो गया 45,000 एंड यहाँ पे 32,500। इस साइड घट रहा है, पहले बैलेंस कर लीजिए। टू बैलेंस CD, ये सेम हो जाएगा 81,500 एंड यहाँ पे माइनस करेंगे 21,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा 32,500। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD, जो CD है उसी को BD बनाना है। 81,500 एंड यहाँ पे 21,000 एंड यहाँ पे 32,500। क्लियर है। अब हम लोग को देखना है जो रिटायर किया है A, उसको पेमेंट कैसे करते हैं। उसके लिए एक लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे लाइन देखिए पॉइंट नंबर C पे है। A विल बी पेड थ्रू बैंक, A को पेड करना है बैंक के थ्रू। आफ्टर यूजिंग बैंक बैलेंस इफ रिक्वायर नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक, A को पेमेंट करना है बैंक से। अगर बोलता है ज़रूरत होगा, अगर ज़रूरत होगा तो बैंक से लोन लेके पेमेंट करना है। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट के अंदर देखिए बैंक का अमाउंट कितना दिया है, यहाँ पे 38,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे 38,000 दिया हुआ, 38,000 लिख लिए, ये सब में डैश। हम लोगों को पेमेंट कितना करना था 81,500, तो हम लोग पेमेंट अभी कितना किए 38,000 और जो बचा हुआ अमाउंट है वो बैंक से लोन लेके पेमेंट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक लोन, टू बैंक लोन अकाउंट। देखिए अब इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पे टोटल लगा देंगे सब में, टोटल यहाँ पे टोटल आ जाएगा 81,500, यहाँ पे 21,000 एंड यहाँ पे 32,500। यहाँ भी सेम हो जाएगा 81,500 एंड यहाँ पे 21,000, यहाँ पे 32,500। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम लोगों को क्या है बैलेंस करना है। ये जो यहाँ पे जो भी अमाउंट घटेगा बैलेंस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, जो घटा वही बैंक लोन हो गया। तो माइनस करते हैं 0,053 43,500 जो है बैंक से लोन लेके इसको पेमेंट किए, तब जाके ऐड हो गया इतना आया। देखिए ऐड करके देखिए इक्वल आ रहा कि नहीं। यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 11 का 1 कैरी एंड यहाँ पे 8। क्लियर है। तो ये हमारा आ गया बैंक लोन हम लोग को लेना था 43,500। ये उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस CD, फिर से बैलेंस CD कर देंगे, बैलेंस CD। तो यहाँ पे जो है हमारा डैश हो जाएगा एंड यहाँ पे 21,000 एंड यहाँ पे 32,500। यही CD को BD बनाना है, इसके नीचे लिखेंगे बाय बैलेंस BD। पहला में डैश, दूसरा में 21,000, इसमें 32,500। ये रिटायर हो गया, एक है इसलिए अमाउंट नहीं है। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम लोग बी में लिखेंगे 21,000 कैपिटल के सामने एंड C के कैपिटल के सामने 32,500। तो यहाँ पे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनता है, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ चुका है। अब जो है हम लोग बनाने जा रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सबसे पहले हम लोग एसेट साइड बनाएंगे। एसेट साइड्स का आइटम देखेंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट में ऊपर देखिए आप लिखा हुआ है पहला बैंक, बैंक लिखा हुआ 38,000। तो याद कीजिए बैंक से हम लोग पेमेंट किए थे, इसलिए बैंक यहाँ पे नहीं लिखाएगा, बैंक खत्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा डेटर। तो यहाँ पे डेटर लिखेंगे सबसे ऊपर, डेटर्स। याद कीजिए कोई प्रोविज़न था क्या, कोई प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट। हम लोग रिवैल्यूएशन जब बना रहे थे तो प्रोविज़न था नहीं था, तो डेटर लिख के अमाउंट सीधा बाहर। बैलेंस शीट एकदम ईजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। स्टॉक याद कीजिए हम लोग का अप्रिशिएट हुआ था, डेप्रिशिएट कुछ भी हुआ था, रिवैल्यूएशन चेक करिए। तो हम लोग का डेप्रिशिएट हुआ था। स्टॉक का अमाउंट दे रखा है हम लोगों को 10,000, तो यहाँ पे 10,000 लिख लेंगे अंदर। हम लोग का डेप्रिशिएट हुआ था यानी लेस करना है, माइनस
डिक्रीज, यहाँ पे लिखना माइनस डिक्रीज। डिक्रीज किया था कितना 1000, तो 1000 डिक्रीज कर देंगे, बाहर आ जाएगा 9000। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर का कोई इंक्रीज डिक्रीज हुआ था क्या? इसका इंक्रीज डिक्रीज देखने के लिए हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट देखना होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा फर्नीचर का कोई भी काम नहीं है, तो फर्नीचर का अमाउंट सीधा बाहर 25,000। क्लियर है, 25,000 बाहर आ गया। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए देखिए कोई एप्रिसिएट या डेप्रिसिएट हुआ था रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए, बिल्डिंग जो है हमारा एप्रिसिएट हुआ था 40,000 में 10% एप्रिसिएट हुआ था, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस इंक्रीज, इंक्रीज़ किया है ये, तो प्लस इंक्रीज 4,000, ऐड करके बाहर निकाल लेंगे 44,000। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा उससे नीचे मशीनरी, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे मशीनरी, मशीनरी 45,000 यहाँ पे फिल कर लेंगे। क्लियर है। चलिए अब लायबिलिटी सेट करेंगे। पोस्टिंग पहले है सन्ड्री क्रेडिटर, लायबिलिटी सेट सन्ड्री क्रेडिटर है, सीधा लिख के बाहर सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसका कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं था, अमाउंट सीधा बाहर 30,000 जो दिख रहा है एज इट इज उतार देना है। नेक्स्ट हमारा बिल्स पेएबल, इसमें भी कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ था, एज इट इज इसमें भी नोट कर लेंगे। बिल्स पेएबल अमाउंट दे रखा है 7,000 हो गया। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व फंड। रिजर्व फंड हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके हैं, इसमें नहीं आएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पर आएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस एट इज सेम उतार देंगे यहाँ पे 3,000। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल, तो कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल। कैपिटल में ए रिटायर हो गया था तो बचा बी एंड सी। बी के लिए कैपिटल कितना आया था, कैपिटल अकाउंट देखिए, बी के लिए कैपिटल कितना आया था 21,000 एंड सी के लिए आया था 32,500 ऐड करके बाहर निकाल लेंगे हम लोग 53,500। एक हमारा बैंक लोन भी था। बैंक लोन जो हम लोग पेमेंट किए थे ए को बैंक से लोन लेके, उसको भी यहाँ पे नोट करना होगा। लोन है तो भाई लायबिलिटी है, तो बैंक लोन, बैंक लोन का अमाउंट हम लोग कितना निकाले थे 43,500। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा सारा पोस्टिंग हो चुका है। चलिए अब हम लोग टोटल लगाएंगे। अगर टोटल मैच कर गया तो आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे टोटल लगाएंगे, देखिए टोटल कैसे लगता है। लड्डू लड्डू हो गया, डबल लड्डू। यहाँ पे ऐड करेंगे 5 5 10 का 0, हाथ में रहा 1, 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17 का 7, हाथ में रहा 1, 4 और 5 9, 9 और 4 13। यहाँ पे आया 1,37,000, 1,37,000 इस साइड आया, इस साइड भी आना चाहिए, नहीं आया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 0 0 0, 4 9 13 18 22 एंड 27 का 7, 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 and 1 3 5 5 and 13। तो यहाँ पे हमारा इक्वल आ गया 1,37,000। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू टू वॉचिंग सेट ट्यूटोरियल।